नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ताधारी पार्टी यानी कि सैनी सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने भाजपा समर्थित 3 नगर पार्षदों को जो है सदस्यता रद्द करके घर बिठा दिया, उनकी सदस्यता को खत्म करने का काम कर दिया। और बात यही नहीं रुकी, बल्कि तीनों पार्षदों के चुनाव लड़ने पर भी 4.5 साल तक का बैन लगा दिया गया है। यह बीजेपी के लिए छोटा नहीं, एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी जो लगातार हर चुनाव के अंदर जीत दर्ज करके तमाम चुनावी आंकड़ों को चुनौती देती रही है, तो वहीं जनता को भी और विपक्षी दलों को भी चौंकाती रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या बीजेपी ऐसे ही चुनाव जीतती है, क्योंकि इस समय जो है लगातार पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी वोट चोरी का मुद्दा भी जोर शोर से विपक्ष के द्वारा और मुख्य रूप से कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की बात हो या फिर हरियाणा प्रदेश की बात हो। हरियाणा में भी कांग्रेस और विशेष रूप से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा इस मुद्दे को लगातार जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ उठाते रहे हैं और यह बात कहते रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना ले गई, बीजेपी ने हमारी सरकार छीन ली वोट चोरी करके। और इसी बीच अब चुनाव आयोग ने 3 नगर पार्षदों को जो है सदस्यता रद्द करके घर बिठा दिया, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी की यह नीति प्रभावित हुई है। बीजेपी के ऊपर एक गहरा संदेह पैदा हो गया है और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इन तीनों नगर पार्षदों को चुनाव आयोग ने इसलिए सदस्यता रद्द करके और घर बिठा दिया बैन लगाकर, क्योंकि इन्होंने चुनाव जीतने के बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव में कितना खर्च किया इसकी जानकारी नहीं दी। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये जानकारी देनी होती है कि एक नगर पार्षद ने चुनाव जीतने के बाद उस चुनाव में लड़ने के लिए कितना खर्चा किया था, कितना पैसा जो है खर्च किया था, जिसका विवरण देना होता है, जिसकी जानकारी देनी होती है। लेकिन इन तीनों नगर पार्षदों ने इसकी जानकारी अब तक नहीं दी थी। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जो नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हुए थे वो 2022 में हुए थे और यह मुद्दा जो है जींद नगर परिषद और उचाना नगर पालिका का है। उचाना भी जींद जिले में ही आता है। आपको बता दें कि जींद नगर परिषद के वार्ड 17 की पार्षद सुशीला चहल और वार्ड 21 के पार्षद सतपाल कुंडू को चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द करके और बैन लगाकर घर बिठा दिया, तो वहीं उचाना नगर पालिका के वार्ड 12 की पार्षद गीता को भी सदस्यता रद्द करके जो है 4.5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाकर घर बिठा दिया गया है, राजनीति से दूर कर दिया गया है। तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव 2022 में हुए और अब जो है 2026 चल रहा है और अब तक जो है इन पार्षदों के द्वारा, इन नगर पार्षदों के द्वारा चुनाव आयोग को कितना खर्च किया गया था चुनाव में उसकी जानकारी नहीं दी थी, जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी और जींद के डीसी ने इन नगर पार्षदों को अयोग्य घोषित कर दिया था, ठहरा दिया था 2025 में ही, 26 सितंबर 2025 को। और इसके बाद जो इन पार्षदों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के फैसले को हरियाणा राज्य चुनाव आयोग में चैलेंज किया था, चुनौती दी थी और अपील की थी कि इस फैसले पर दोबारा से जो है पुनर्विचार किया जाए। हालांकि पार्षदों के द्वारा जो तथ्य पेश किए गए उस पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने इन पार्षदों को सिर्फ 6 महीने की राहत दी, जहां पहले इन पार्षदों को 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाकर घर बिठाया गया था। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने इनके अपील पर फैसला लेकर 6 महीने का बैन कम कर दिया, यानी कि अब जो इनके ऊपर चुनाव लड़ने की पाबंदी 4.5 साल तक है। चुनाव आयोग ने सिर्फ 6 महीने की मोहलत इन पार्षदों को दी, जो कि इनके साथ एक भद्दा सा मजाक भी हो गया। हालांकि आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग के ये नियम व शर्तें होती हैं, ये नियम कायदे होते हैं कि कोई भी पार्षद अगर चुनाव जीतता है तो उसको अपने चुनाव जीतने की तारीख से 30 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर चुनाव में कितना खर्च किया गया है, कितना पैसा लगाया गया है, उसका विवरण, उसका ब्यौरा देना होता है। लेकिन इन पार्षदों ने ऐसा नहीं किया तो इनके ऊपर कार्रवाई की गई। पहले ही जो है इनको 2025 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अब जो है चुनाव आयोग ने अपना हंटर चलाते हुए तीनों पार्षदों को
सदस्यता रद्द करके घर बिठा दिया और साथ ही 4.5 साल तक चुनाव न लड़ने का बैन लगा दिया है। अब आपको बता दें कि इसमें बीजेपी को कैसे लॉस हुआ, क्योंकि ये तीनों ही पार्षद जो है बीजेपी समर्थित थे। बीजेपी समर्थन मिलने के बाद जो है ये चुनाव जीते थे और नगर पार्षद बने थे, चाहे जींद नगर परिषद की बात हो या फिर उचाना नगर पालिका की। खास बात यह भी है कि जींद नगर परिषद में भी जो चेयरमैन है वो बीजेपी का है और वहीं उचाना नगर पालिका में भी चेयरमैन बीजेपी से ही है। बीजेपी की समर्थन से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी समर्थित पार्षदों ने पूरी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी और अब चुनाव आयोग ने उनका ऊपर हंटर चला दिया है, उनका पत्ता काट दिया है। तो वहीं जहां एक तरफ विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है, तो विपक्ष को एक और मौका मिल गया कि बीजेपी को जो है कैसे घेरा जा सकता है और बीजेपी कैसे जो है चुनाव में गड़बड़ियां करती है, अनियमितताएं बरतती है। इसलिए विपक्ष अब बीजेपी पर एक और इस मुद्दे के सहारे उंगली उठा सकता है, सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि हरियाणा चुनाव आयोग में जो रिव्यू इन पार्षदों के द्वारा, जो अपील इन पार्षदों के द्वारा की गई थी और जिसके बाद जो है चुनाव आयोग ने सिर्फ 6 महीने की पाबंदी कम कर दी चुनाव लड़ने की, तो उसके बाद जो पत्र जारी हुआ उसमें एक और बात यह भी कही गई है कि इस पत्र जारी होने के 45 दिनों के अंदर राज्य चुनाव आयोग के सामने ये पार्षद रिव्यू के लिए अपील भी कर सकते हैं। खैर, पार्षदों का कहना है कि अब वो रिव्यू अपील करेंगे और इसके बाद जो है देखना होगा कि उनको राहत मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन इसकी संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग ने अपना काम पहले ही कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।